सहजता से कोई भी आरामदायक आसन चुनेंगे। कोई ऐसा स्थान जहां थोड़ी शांति हो सके तो ईयर प्लग का प्रयोग करें, हेडफोन्स का प्रयोग करें, ताकि बाहर से आती आवाजों को मिनिमाइज किया जा सके। अब अपने ध्यान को अपने शरीर पर फोकस करें और बोलें अपने शरीर से, आई नीड योर सपोर्ट। मैं ध्यान की शुरुआत कर रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। महसूस करें आसपास के मौसम को, टेम्परेचर को। क्या मौसम है? कैसा मौसम है? ठंडक है या गर्माहट? ऑब्जर्व करें पूरी बॉडी को। कहीं कोई अकड़न जकड़न है तो उस अंग को बोलें, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सर से पांव तक पूरे शरीर को ऑब्जर्व करेंगे। फिर से देखें कहीं कोई तनाव, कोई झंझनाहट, कोई इचिंग, कोई पेन। अगर है तो बोलें, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपने ध्यान को अपनी आती जाती श्वासों की तरफ लेकर जाएंगे। ऑब्जर्व करेंगे इन आती जाती सांसों की लय को। क्योंकि सारे दुख, सारी चिंताएं, इरिटेशन, परेशानियां, आनंद और खुशी सब भीतर है। बाहर तो सिर्फ ट्रिगर हैं। ऑब्जर्व करें इन सांसों को किस लय में चल रही हैं। कैसे सहजता से सांसें आ रही हैं और कैसे सहजता से वापस जा रही हैं। अब अपने ध्यान को अपनी दोनों आंखों के बीच वाले स्थान पर लेकर जाएंगे, जिसे थर्ड आई कहा जाता है। जैसे शिवजी के फोटो में तीसरा नेत्र देखा, उसी स्थान पर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। ऑब्जर्व करेंगे वहां कोई कलर महसूस हो रहा है क्या?
ऑब्जर्व करें उस कलर को, और विजुलाइज करें उसी कलर में 10 नंबर। अब विजुलाइज करें नंबर 9 इन ब्लू कलर। पहले अपनी सांसों पर भी ध्यान लाना है, कैसे सहजता से ये सांसें चल रही हैं, कितना डीप जा रही हैं, कितनी गहरी गर्म बाहर आ रही हैं। विजुलाइज करें नंबर 8 इन पिंक कलर। विजुलाइज करें पर्पल नंबर 7। विजुलाइज करें ब्लू नंबर 6। विजुलाइज करें रेड नंबर 5। विजुलाइज करें येलो नंबर 4। ऑरेंज नंबर 3। नंबर 2 इन ब्लैक। नंबर 1 white, silverish white। विजुलाइज करें आपके सामने कुछ सीढ़ियां हैं और आप उन सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे हो। धीरे धीरे आखिरी सीढ़ी की ओर बढ़ रहे हो। एक सुंदर प्यारा सा गेट आखिरी सीढ़ी के ऊपर सुनहरे कलर का बहुत क्लासिक डिजाइन घेरा हुआ है उस पर। देखिए कैसे किसी कलाकार ने एक कलाकृति इस पर बनाई हुई है। खोलिए इस गेट को, टच करिए उस गेट को। गेट के बाहर एक सुंदर गार्डन, मनोरम पार्क, एक नेचुरल गार्डन है। जमीन पर कोमल हरी घास,
और बीच से एक पतला सा रास्ता आगे जा रहा है। आप उस रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए कैसे बनाया गया है वो छोटा सा रास्ता। उसके दोनों तरफ खूबसूरत सुगंधित फूलों के पौधे, खिले हुए फूल और उनसे आती हुई खुशबू को महसूस करिए। पक्षियों की चहचहाहट आपके कानों में आ रही है। दूर कहीं कोयल कूक रही है। सुंदर हिरन के बच्चे इधर से उधर उछल रहे हैं, खेल रहे हैं। एक नन्ही सी गिलहरी पेड़ के ऊपर चल रही है, उतर रही है, आनंद से भरपूर। चारों ओर फूलों की मनमोहक खुशबू फैली हुई है। हवा बहुत सुखद और शीतल है। पत्तों की सरसराहट आपके कानों में गूंज रही है और आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दूर कहीं झरने की कलकल आपके कानों में आ रही है। एक सुंदर सा मोर नाच रहा है। आप मंत्र मुग्ध से देखिए उस नाचते हुए मोर के आनंद को। कितने सुंदर पर और अपने उन पंखों को कैसे सहजता से लहरा रहा है, आनंदित और निश्चिंत। अब आपके कानों में आवाज आ रही है दूर कहीं शंख और घंटे की। और सामने एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर, एक कुटिया जैसा मंदिर। आप खुद को रोक नहीं पा रहे उस दिशा में बढ़ने से। सुंदर धूप अगरबत्ती महक रही है। कपूर की खुशबू, हवन सामग्री की खुशबू आ रही है। मंदिर के प्रांगण में एक पीतल का घंटा, आप स्वतः ही उसे बजा दिए हैं और भीतर की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। वो आकर्षण आपको मंदिर के भीतर लेके चला आया है। विजुलाइज करें ये मंदिर आपके इष्ट देव का है और वो सामने
विराजमान है। करिए दर्शन उनके मनमोहक स्वरूप का। निहारिए उनके श्रृंगार को, उनके वस्त्रों को, उनके आभूषणों को, उनकी मनमोहक सूरत को। पावरफुल आंखों को जो आप ही को देख रही हैं और बरसा रही हैं असीम आनंद, सहजता और आशीष। मानो वो आपसे कह रहे हैं, यू आर सेफ, गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। तुम सहज हो, सुरक्षित हो, सही डायरेक्शन में हो। विजुलाइज करें कैसे ये आशीष उनकी आंखों से आप पर बरस रहा है। कह डालें अपने मन की हर बात, हर उलझन। महसूस करें उनके साथ को, उस कृपा को जो इस पल आप पर बरस रही है। विजुलाइज करें इस प्रेम को, इस एहसास को। मंदिर के पुजारी जी ने प्रभु के चरणों से एक पुष्प आपके हाथों पे रखा है। महसूस करें उस पुष्प की कोमलता, उसका कलर, उसका टच और उसकी खुशबू। साथ ही आपको प्रसाद दिया गया है। वहीं किसी कोने में आप अपनी आंखों को बंद करके बैठे हैं और ईश्वर की ये परम आनंदित कृपा निरंतर आप पर बरस रही है। निरंतर इस कृपा को खुद पर बरसते हुए महसूस करिए। और मन ही मन दोहराइए, आई एम सेफ, गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। आई एम सेफ, guided and protected. I am safe, guided and protected. I am safe, guided and protected. मैं सुरक्षित हूँ। मैं सेफ हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ।
मैं भाग्यशाली हूँ। बताएं खुद को निरंतर, मैं भाग्यशाली हूँ। आई एम ब्लेस्ड। फील करें उस हैप्पीनेस को, दैट आई एम ब्लेस्ड। मैं भाग्यशाली हूँ। महसूस करें उस हैप्पीनेस को। आई एम ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड। निरंतर लगातार खुद को बताते रहें, आई एम ब्लेस्ड। इसी फीलिंग में रहते हुए कुछ क्षण अपने साथ रहेंगे। धन्यवाद देंगे परम पिता परमात्मा को उनकी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। जो भी आशीष आप मुझ पर बरसा रहे हो, निरंतर ये ब्लेसिंग्स, ये कृपा आप मुझ पर बरसा रहे हो, उसके लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद देंगे हर उस ब्लेसिंग के लिए जो आज तक आप पर बरसी। परम पिता परमात्मा निरंतर ये कृपा मुझ पर बरसाए रखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इसी धन्यवाद की फीलिंग में रहते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें। इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करिए और वापस आएंगे सभी चेतना में। जो पानी आपने अपने साथ में रखा था, ग्रहण करें। वापस सभी चेतना में आएंगे। इस आनंद के अनुभव में रहेंगे कुछ क्षण। जो भी अनुभव रहा शेयर करिए। कृपया म्यूट करके शेयर करिए। कैसा फील हो रहा है इस वक्त? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू। काम एकदम फील हो रहा है क्योंकि मेडिटेशन में थोड़ा सा ध्यान इधर उधर जा रहा था, बट अभी अच्छा फील हो रहा है। बढ़िया बढ़िया। ज्योति जी, आपने भी अनम्यूट किया है, क्या कहना चाहते हैं? कौन कौन कहाँ पहुंचा? गुड मॉर्निंग। किस? गुड मॉर्निंग। कि आज जैसे ना अभी मुझे कोल्ड हो रहा है, तो आज पता चला कि हम
मतलब बिना एफर्टलेसली आराम से सांस लेते रहते हैं तो उसकी अहमियत पता नहीं चलती। हम्म, आज जब एफर्ट लगाना पड़ रहा है ना सांस लेने में, तो समझ में आ रहा है कि मतलब हम इतनी मतलब ये इतनी बड़ी चीज है हमारे लिए, हम इसे ऐसी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि आराम से सांस चल रही है, आराम जी रहे हैं। पर जब दिक्कत होती है ना नोटिस तब भी नहीं करते, नोटिस भी नहीं करते, है ना। जब दिक्कत होती है ना तब समझ आती है कि हमारे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये, कि सबसे ज्यादा फील तो मुझे यही हुआ आज। बढ़िया, बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। पूरे दिन पानी को चार्ज करके पीना, जैसे पानी को चार्ज करना बताया है वैसे ही चार्ज करके पीना, और वही एहसास कि ये पानी अमृत बन रहा है। ठीक है। और अमृत पीने के बाद तो कोई बीमार नहीं रह सकता। तो ठीक होगा, उस फेथ के साथ उसे पीना है। कौन कौन कहाँ पहुंचा, किसने क्या क्या दर्शन किए, क्योंकि सबके अपने अलग अलग अनुभव रहे होंगे। किस किस को कलर्स भी। कलश तो कभी दिखे कभी नहीं दिखे, लेकिन हम्म। मंदिर के उसमें मतलब मैं महाकाल मंदिर में थी उज्जैन में, पता नहीं क्यों। बढ़िया, बढ़िया। बाकी लोग कौन कौन कहाँ पहुंचा या नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम पहली बार कोई ऐसा ध्यान करते हैं तो कई बार हम उस अनुभव में नहीं पहुंच पाते। और एक चीज का तो एहसास हुआ होगा, मैं सभी से, मुझे उम्मीद है सभी को, कि जो भी कुछ है वो सब हमारे भीतर है। इरिटेशन, झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट, कोई दुख, कोई टेंशन, या कोई खुशी, कोई एक्साइटमेंट, कोई ब्लेसिंग, वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। हम उसे खोज बाहर रहे होते हैं, देख उसे बाहर रहे होते हैं, क्योंकि बाहर हमें देख आंखों से दिख रहा होता है ना, जबकि वो सारी हमारे अंदर होती है। तो आज से इस रिमाइंडर को अपने साथ रखेंगे कि जो भी चाहिए उसे अंदर खोजना शुरू करो। कलर्स दिखे हैं, सुनीता जी कह रही हैं कलर्स दिखे हैं, बढ़िया। सुगंध भी आई किसी को, अगरबत्ती या हवन सामग्री की या किसी फूल की। बाकी लोगों को कोई अनुभव नहीं हुआ। सुगंध नहीं आई। पक्षियों की आवाज भी बहुत रेयर आई। जब रेगुलरली हम इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आएंगी आवाजें भी और खुशबू भी आएगी, क्योंकि खुशबू है ऑलरेडी हमारे आसपास। हमने उन्हें और यस। चीजों की स्मेल में दबा दिया है। हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हमारा ध्यान हमारी और चीजों पे है। अच्छा, किसी किसी को उस समय अपने साथ चल रही कुछ चीजें याद आई क्या पूरे टाइम, या जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही थी आप उन्हें फॉलो कर पा रहे थे। पूरे टाइम तो नहीं, जैसे आप सीढ़ी चढ़ के जाना है, फिर वो गोल्डन दरवाजा, देन दरवाजा खोलने के बाद फिर ज्यादा मतलब इमेजिनेशन में नहीं आ रहा था क्या कैसा। देन फिर हम्म, मंदिर में हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, तो हम्म, उसकी भी इमेजिनेशन में ज्यादा कुछ नहीं था, सीधे वही महाकाल मंदिर। समथिंग मैं 5-6 महीने पहले गई थी, तो मुझे हम्म, बस वही याद आ रहा था। बढ़िया, बढ़िया। अपने अंदर के सारे अनवांटेड थॉट्स और डर, जिनकी हमें कोई वाकई में जरूरत नहीं है, उनको रिलीज करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत शानदार तरीका है। और जब हम इस तरीके से अपने आप के अंदर फोकस करते हैं, अपने भीतर की यात्रा करते हैं, अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, तो बाकी सारी चीजें स्टॉप हो जाती हैं। पूरा फोकस, जी। जैसे हम हाथ पे फोकस करते हैं तो बाहर की दुनिया ब्लर है, आपने हाथ ऐसे किया और हाथ पे फोकस कर रहे हैं, तो हाथ के पीछे जो भी कुछ है, ना मुझे स्क्रीन दिख रहा, ना मुझे मेरा फोन क्लियर दिख रहा, बाहर की जो भी चीजें हैं वो ब्लर हो गई हैं। आजकल तो फोन में ये टेक्निक आती है ना कि आप सिर्फ अपने आप को हाईलाइट कर सकते हो, बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, या आप खुद को ब्लर कर सकते हो, बैकग्राउंड हाईलाइट कर सकते हो। तो वो बहुत क्लियर रिमाइंडर है कि सेम हमारे साथ भी वही हो रहा है।
हम ज्यादातर फोकस कहाँ कर रहे हैं, जिस पे फोकस कर रहे होते हैं वो चीजें हाईलाइट हो रही होती हैं, वो चीजें हमें ज्यादा ब्राइटन दिख रही होती हैं, स्ट्रॉन्ग क्लियर दिख रही होती हैं। तो फोकस कहाँ है? फोकस चिंताओं पे है, टेंशन्स पे है, परेशानियों पे है, कहाँ है? मुझे दिखा नहीं पर वो फील हुआ। सुबह को घंटी की आवाज, पॉजिटिव फीलिंग जो सुबह सुबह फील होती है, क्लियर एटमॉस्फेयर जैसा हिल स्टेशन पर फील होता रहा है। ओके, ये ज्योति जी की शेयरिंग है, उन्होंने लिखा है। बढ़िया। इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। और मैं डेट डाल के आज इसको अपलोड करूंगी, ताकि आप इसे कभी भी कर सकते हैं। खासतौर पे जब कभी बहुत चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, कोई विचार है जो दिमाग पे हावी हो रहा है, कभी लग रहा है कि अभी किसी की हेल्प की जरूरत है, तो चलाइए इसको, ईयर प्लग लगाइए और सुनिए, और बह जाइए उस फ्लो में। वो जो सब कुछ ऐसा जो और चीजों को डिस्टर्ब कर देगा, आपके अंदर जो विचार चलेंगे उस सिचुएशन से, वो और ज्यादा खराब कर देंगे। एटलीस्ट उन विचारों को रोकेंगे। और जब पीसफुल, काम, ब्लेस्ड फीलिंग के साथ जब आप बाहर निकलेंगे मेडिटेशन से, कि आई एम प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड, तो उस गाइडेंस को देखो, क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स से, ईश्वर क्या याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम उसको बार बार पूछेंगे, ब्लेसिंग्स हैं, इसको बार बार खुद को बताएंगे कि वी आर ब्लेस्ड, आधी समस्या तो वहीं खत्म हो जाएगी। जब ब्लेस्ड हो तो सोल्यूशन भी आने वाला है, वो हैप्पीनेस आएगी। और वो कौन सा सोल्यूशन है जो ईश्वर या ये यूनिवर्स हमारी तरफ भेज रहे हैं, हमें उस पर फोकस करना आ जाएगा। तो धीरे धीरे, निरंतर अभ्यास से हम इन सिचुएशंस को हैंडल करना सीख जाएंगे। देखिए, नॉलेज बहुत है, लेकिन हम उस नॉलेज को अगर रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेरे ये सेशन सिर्फ इस पर्पज से हैं कि लोगों को अभ्यास हो, लोग लगातार उस चीज को करें, क्योंकि कंटिन्यूअसली जब करोगे तब रिजल्ट आएंगे। हम एक दिन कुछ करते हैं, बोर होने लगते हैं उससे, दूसरे दिन हम कुछ और नया चाहते हैं, पर क्या वो परफेक्शन से हम कर पा रहे हैं? तो पहले एक बच्चे को ए लिखना सिखाया, उसने ए ढंग से लिखा नहीं, वो 20 लिखने लगे, वो कहे नहीं सी भी बताओ, डी भी बताओ, ई भी बताओ, और उसके बाद आप उसको कहोगे ए लिख, तो क्या वो लिख पाएगा? हम ए उसको कम पक्का कराते हैं, जब तक उसको ए लिखना नहीं आता, बी पर नहीं ले जाते, फिर वो जिंदगी भर ए नहीं भूलता। तो मेरा यही प्रयास है कि कुछ अलग अलग तरीकों से आप लोगों को ध्यान सिखा पाऊं, आपकी प्रैक्टिस करा पाऊं। बहुत वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, जिनसे आप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन सुबह मैं रोज आप लोगों को यहाँ लाइव बुलाती हूँ, ताकि आप लोग मेरे साथ या मैं आप लोगों के साथ वो ध्यान कर सकूं। तो आप लोग आते हैं, उसके लिए मैं आप सभी के बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आते हैं। तो आज का सेशन, अगर किसी की कोई शेयरिंग या कोई सवाल नहीं है, तो मैं यही समाप्त करूंगी। शाम को 4 बजे के सेशन में फिर से मिलेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू जी निशा जी, थैंक या यू वेरी मच। या कुछ शेयर करना चाहोगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि ध्यान तो देखिए, जब हम कंटिन्यू लगाएंगे तो बिल्कुल सही ध्यान जाएगा। इसको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। और जो आपने हमको विजुअलाइज करवाया, दिखवाया है हमारे मन के माध्यम से, वो हम पूरा हूबहू वैसे ही देख पाएंगे। लेकिन अभी मन है वो चंचल है, आप जानते ही हैं। इतनी जल्दी हम्म। काबू में आने वाला है नहीं वो। जी। और धीरे धीरे आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है रेगुलर प्रयास से वो 100% आ सकता है। 100%। जितनी कितनी हाँ। सारी चीजें तो सीखी है ना आप लोगों ने बचपन से हाँ लेके जी। आज तक, जो हाँ कभी जी। नहीं आती थी, और आज हम्म। आप उसमें मास्टर हो। तो यस। मन को कंट्रोल करना, या मन को चलाना अपने तरीके से, कंट्रोल भी नहीं करना, अपने हाँ। तरीके से चलाना आना भी उसी तरह से आसान है जैसे रोटी बेलना था। जब हम्म। जिस बच्चे को नहीं आती गोल बेलनी, उसके लिए कितना टफ होता है हम्म। ना? तो अभ्यास करा तो वो आपके लिए पॉसिबल हो गया। तो वैसे हम्म। ही जब हम इसका अभ्यास करेंगे, मैं खुद उस चीज की प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ,
मुझे खुद बहुत ज्यादा सहजता आई है जब से मैंने इस अनुभव में रही हूँ। 2010 में मेरे जीवन में ये ब्लेसिंग आई कि मैं अपने मन को देख पा रही थी, समझ पा रही थी उस वक्त कि ये नचा कैसे रहा है। और वो हम्म हैप्पीनेस थी कि अरे वाह, कोई है जो मुझे सिखा रहा है कि इसको कैसे चलाना है। जैसे हम्म गाड़ी चलाने की हैप्पीनेस होती है ना कि अरे वाह, मुझे हम्म कार चलाना आ गया, अब तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ, अब तो मैं सहजता से जाऊंगी इधर से। वो हैप्पीनेस हमें फील करनी है, क्योंकि ये जो मन है कार भी यही चलवाएगा, रिश्तों को भी यही चलवाएगा और इस शरीर को भी यही चलवाएगा। ये सबसे कंप्लीट ज्यादा ड्राइवर। इम्पोर्टेंट है ना। यस तो यस। वी आर ब्लेस्ड, हम सारे ब्लेस्ड हैं कि हमारा ध्यान उधर जा रहा है। ये लिंक बहुत सारे लोगों के पास जाता है, लेकिन आ कितने लोग पाते हैं, और वो सारे ब्लेस्ड हैं। उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है, उन्होंने समर्पण किया हुआ है ईश्वर को, और वो उस ब्लेसिंग के लिए तैयार हैं, इसलिए वो लोग रेगुलर कर पा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो मिलेंगे 4 बजे के सेशन में। थैंक यू वेरी 4 मच, बजे के गॉड ब्लेस यू। सेशन में मैम क्या यही वाला रिपीट होगा? नहीं नहीं, वो यू कैन हील योर लाइफ। हम बीमारियों के बारे में अपने विचारों को समझेंगे कि कैसे बीमारियां हमारे जीवन में हमारे विचारों के साथ आ रही मैम 4 बजे वाला ना सेशन? ठीक है, हैं। मेरा छूट जाता है बार बार। ठीक है मैम, रिकॉर्डिंग तो मिल मैं जाएगी आपको इन फ्यूचर। ओके ओके ओके, बाय डेट। जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर ओके, शेयरिंग योर वैल्यूएबल थॉट्स। ओके, बाय बाय। थैंक हेलो यू जी। हाँ जी। दी, जो आप पूछ रहे थे कि कल कैसा लगा, हम्म। तो ग्रुप में सबके मैसेज आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज भूख लगी हो पर खाना नहीं मिल रहा है ना। फिर मैंने सोचा बौखलाने से अच्छा है कि जो सीखा है उसी को अपने मन में रिपीट करो, क्योंकि हम्म। उनको टाइम मिलेगा वो तुरंत मैसेज कर देंगी कि हाँ कॉल है। हाँ, बहुत सारे वीडियो अब तो अपलोड हो चुके हैं, कोई सा भी एक ऑन करके देख लो। आप हाँ लोगों के व्यूज, आप लोगों के लाइक्स मुझे मोटिवेट करेंगे कि मैं और अच्छी चीजें कर पाऊं। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे चैनल पे जब जाते हैं, व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स कम आ रहे हैं, तो भूल जाते होगे लाइक भी करना होता है। तो उन वीडियोस को लाइक भी करिए और कुछ लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मुझे मदद मिलेगी और आप लोगों का ब्लेसिंग्स रहेंगे मेरे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच सभी को। एक जेंटल रिमाइंडर था, लाइक भी कर दिया करिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।